और अब जरा मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको बताते हैं। क्यों? क्या हुई? भारतीय नौसेना की ताकत में आज और इजाफा होने वाला है। माय गॉड! INS हिमगिरी, INS उदयगिरी। माय गॉड! माय गॉड! माय गॉड! आप नहीं बच पाएंगे। ट्रस्ट मी, आप नहीं बच पाएंगे। सो आपको इस पोजीशन में आना होगा। सो इंडियंस इसलिए समझते हैं कि पैसा लगाएं इस पे ताकि दुनिया के सामने हम एक ऑनरेबल पोजीशन में खड़े हों। सलमान, कौन सी जंग की तैयारियां कर रहा है भारत? क्या हो गया इसे? भाई, पाकिस्तान को जिंदा भी रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे? तो हम कैसे चलेंगे? 12 जहाज, 240 मिलियन की आबादी, तो टोटली बाहर के जो जहाज हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है। वो हमसे सारे पैसे कमा जाते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, आई विश कि हम उसमें पैसा लगा सकें, हम पैसा लगा सकें, पैसा दे सकें, लेकिन हम उस तरह पैसा नहीं दे पा रहे। हाय, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि भारतीय नौसेना को आज भारत के रक्षा मंत्री द्वारा एक नहीं बल्कि 2 ऐसे उपहार दिए गए हैं जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रोएगा। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि आज विशाखापट्टनम में करीबन 3 बजे के आसपास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारतीय नौसेना को 2 युद्धपोत INS नीलगिरी और INS उदयगिरी सौंपे गए हैं। जी हाँ, और यह दोनों ही युद्धपोत ऐसे युद्धपोत हैं जो दुश्मनों के रडार पर ही नहीं आएंगे। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन दोनों ही युद्धपोतों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी तैनात रहेगी जो दुश्मनों के कभी भी किसी भी वक्त परखच्चे उड़ा देगी। जी हाँ, और इसके साथ साथ अवैध मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात है। जी हाँ, और इन दोनों ही युद्धपोतों में और भी अनेक प्रकार की खासियत है। खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान तो सारी बात है, वी डोंट हैव द रिसोर्सेज, वी डोंट हैव द मनी, इस हवाले से अगर देखा जाए। लेकिन इंडिया के पास तो पैसे भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, सीधी सी बात है। वो तो सप्लाई चेन, अगर देखें सप्लाई चेन, अगर आप नेवी पे पैसा नहीं लगाते तो इट मीन्स कि आपके मुल्क की जितनी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है आप उसको वल्नरेबल कर रहे हैं। मेरी ये असेसमेंट है, उसको कर रहे हैं। एक वक्त होता था हमारे पास 40-50 जहाज़ होते थे कमर्शियल, अब 12 हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं 12 जहाज़ों से तो हम गुजारा नहीं करेंगे। ईरान के पास पता नहीं 400 हैं, इंडिया के पास कितने हैं पता नहीं, किसी तादाद में। तो हम कैसे चलेंगे? 12 जहाज़, 240 मिलियन की आबादी, तो टोटली बाहर के जो जहाज़ हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है। वो हमसे सारे पैसे कमा जाते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, आई विश कि हम उसमें पैसा लगा सकें, हम पैसा लगा सकें, पैसा दे सकें, लेकिन हम उस तरह पैसा नहीं दे पा रहे। हमारी जो बहरी कुव्वत है, जो बहरी पावर है, मेरे ख्याल है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मिला के 45 बहरी जहाज़ हैं, जिनमें से 6 ऑयल टैंकर भी हैं। तकरीबन 5 पाकिस्तान के पास सबमरीन्स हैं। 8 एक सबमरीन्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान, 8 सबमरीन्स हैं जो जहाज़ हैं वो जो हम तैयारी के मरहले में। सो अब मैं अगर आपको ये बताऊं कि इस वक्त इंडिया जो है बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना, फोकस किधर है। देखें, अब इंडिया फोकस कह रहा है, क्वाड को ये कह रहा है कि वी हैव टू गो फॉर अ 2 ओशन स्ट्रैटेजी इन द इंडो पैसिफिक। 2 ओशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जो 2 ओशन स्ट्रैटेजी है, इसमें क्वाड नेशन जो है वो फर्स्ट टाइम, आपको पता है, जॉइंट ड्रिल्स कर रहे हैं टोक्यो के करीब।
कोस्ट गार्ड, ये पहले कभी नहीं हुआ। सो दे हैव स्टार्टेड, उन्होंने वो एक अपनी बुनियाद रख दी है। और आप ये समझ लें कि एक